हेलो एवरीवन, आप सभी को रश्मि का प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी हारमोनियम के बारे में और अब वेरी बेसिक नॉलेज की कोई भी अगर हारमोनियम को सीखना चाहता है या हारमोनियम को बजाना चाहता है तो सबसे पहले उनको किन किन चीज़ों को सीखना या जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में मैं आज की वीडियो में आपसे बात करूंगी। इसके अलावा जब हम रियाज़ करते हैं, जब हम तानपुरी के साथ गाना गाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें सुरों का जो सही पिच होता है, जो साउंड होता है, उससे हम फेमिलियर नहीं होते। और जब हम उससे फेमिलियर नहीं होते तो, और ये मैं बिल्कुल बिगनर्स के लिए बात बता रही हूँ, तो हम उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते तानपुरी के साथ गाने में। और जब हम कॉन्फिडेंट नहीं होते तो हम उतने एफर्ट्स के साथ अपनी लर्निंग को आगे तक नहीं ले जा पाते। तो मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा सा अगर हमें हारमोनियम को बजाने का थोड़ा सा भी अगर नॉलेज होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे गाने में, हमारी गायकी में हमें सपोर्ट करता है। तो ये भी एक रीज़न था कि आज मैं आपके साथ, मतलब ये भी एक रीज़न था मेरा हारमोनियम के ऊपर एक वीडियो बनाने का, जो आपको ना कि सिर्फ इसमें किसी गाने को बजाने के लिए या किसी परफेक्शन के साथ आपको कहीं परफॉर्मेंस देनी है, बट उसके साथ साथ आप अपनी गायकी को, आप अपने गाने को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो हर हारमोनियम पे, चाहे आपका बहुत पुराना हारमोनियम है, चाहे आपने अभी नया ख़रीदा है, चाहे आप आगे ख़रीदने वाले हैं, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो इजीली आपको सब हारमोनियम में देखने को मिलती है। तो जैसे सबसे पहले जो भी हारमोनियम की बॉडी होती है वो ऑलमोस्ट ऐसी ही होती है, और उसके जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं जैसे फ़ैन, जिसको हम पंखा भी बोलते हैं, ये यहाँ पर है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ होल्स हैं, कुछ छेद हैं, क्योंकि जब आप इस फ़ैन को प्रेस करते हैं तो यहाँ से हवा अंदर जाती है, राइट। और ये एक एयर इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ से जब हवा अंदर जाती है तो बीच में रीड्स होती हैं, और ये हवा जब अंदर इन होल्स के थ्रू अंदर जाती है और जब रीड पे प्रेशर बनाती है, तो जैसे आप इन कीज़ को, ये जो वाइट और ब्लैक कीज़ होती हैं, इनको प्रेस करते हैं, इसमें से साउंड निकलता है, राइट। तो पंखा हो गया, कीज़ हो गई, और आपके ये जो फ़ैन के यहाँ पे जो होल्स हैं ये बहुत कॉमन होते हैं। कुछ चैलेंजेस भी आपके सामने आएंगे जब आप हारमोनियम बजाने की शुरुआत करेंगे। जैसे कि जब आप फ़ैन को प्रेस करेंगे तो आप जब फ़ैन को प्रेस करेंगे तो आपकी कुछ मसल्स होती हैं, जो फिंगर्स की जो मसल्स यहाँ से कनेक्ट होती हैं, उसमें आपका पेन होना शुरू हो जाएगा। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उस मसल्स का इतना इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए उसमें पेन होना जायज़ है। तो जैसे जैसे आप हैंड्स की फ़ैन को चलाने की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप ज़्यादा हारमोनियम प्ले करेंगे, धीरे धीरे वो पेन गायब होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसमें लोगों को बहुत परेशानी होती है, वो ये है कि जब आप फ़ैन को प्रेस करेंगे और आप जब कीज़ को प्ले करेंगे तो इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन होता है कि जब आपने ऐसे फ़ैन दे दिया, हवा इसके अंदर आ गई और आपने इसको बजाया तो साउंड आएगा, राइट। कई बार क्या होता है, हम इसको बहुत तेज़ तेज़ बजाते हैं और हम ऐसे फ़ैन को भी जल्दी जल्दी करने लगेंगे। इसकी ज़रूरत नहीं होती, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जैसे हम इसमें हवा देते हैं, इसके अंदर हवा सस्टेन करती है बहुत देर तक। तो ये चीज़ें भी आपको करते 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 समझ में आएगी। तो ओवरऑल आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके अंदर पहली बात पेशेंस होना चाहिए, बिल्कुल भी भगदड़ करने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में बेसिक्स में टाइम लगता है और वो टाइम हमें देना ही चाहिए। तो जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे हारमोनियम के साथ, उतना आप इससे, ये कहते हैं ना, दोस्ती आपकी होनी शुरू हो जाएगी और आप उसको समझना शुरू करेंगे, और फिर आपकी जो लर्निंग है वो आगे बढ़ती जाएगी। आज थोड़े से बेसिक्स के साथ मुझे लगा कि मैं आपको एक बार हारमोनियम पे सारेगामा पधनिसा भी बजाना सिखा दूं, क्योंकि वो बहुत बेसिक्स होते हैं, राइट। तो मैं जिस की से सारेगामा बजाऊंगी वो है ए शार्प, यानी कि 5th ब्लैक, राइट। एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि जब हम हारमोनियम पे सरगम बजाते हैं तो हैंड्स मूवमेंट्स के कुछ स्टार्टिंग्स में बिगनर्स को बताया जाता है कि सा को पॉइंटर से बजाना है, रे को थंब से बजाना है, बट अगेन हर एक की से हैंड की पोजीशंस चेंज होती है, फिंगर्स की पोजीशंस चेंज होती है। तो ये श्योरली नहीं होता कि अगर मैं आपको 5th ब्लैक से बता रही हूँ कि सा पॉइंटर से बजेगा, रे थंब से बजेगा, या ग पॉइंटर से बजेगा, तो बाकियों में भी ऐसा ही होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्केल से गाते हैं या किस स्केल से हारमोनियम बजाते हैं। तो इस थॉट को, इस चीज़ को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है, और इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें फिंगर्स के मूवमेंट को, फिंगर्स के जिस तरीके से हम फिंगर्स को यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो बेसिकली जो उसका मेथड है उसी को फॉलो करें। कंफर्टेबल भी होता है ना, किसी का कोई कंफर्टेबल मतलब आपको बजाते बजाते, तो बेसिकली इस जो कंफर्ट की मैं बात कर रही हूँ ये आपको बजाते बजाते समझ में आएगा, राइट। इसका कोई ऐसी चीज़ नहीं कि मैं बोलूँ कि आपको सा को ऐसे ही बजाना है या रे को आपको ऐसे ही बजाना है। इट डिपेंड्स कि आप कितना अपने हैंड मूवमेंट्स के साथ, इस कोऑर्डिनेशन के साथ कंफर्टेबल होते हैं। कई बार हम जब ये करते हैं हम कहते हैं यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों मेरा हाथ पेन कर रहा है, क्यों मेरा कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो रहा है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये सभी के साथ होता है जब कोई नया नया इसको बजाना शुरू करते हैं, राइट। तो इन चीज़ों को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम सारे गामा पा धा नी सा ए शार्प यानी 5वें काले से हारमोनियम पे बजा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंटर, ये जो फिंगर है, इससे हम सा को प्रेस करेंगे, राइट। उसके बाद जो रे है वो थंब से प्रेस होगा, एंड देन ग अगेन पॉइंटर से, देन म मिडिल फिंगर से, प थंब से, ध पॉइंटर से, नी मिडिल से, एंड सा रिंग फिंगर से, ठीक है। और उसी से हमें उन्हीं फिंगर्स को यूज करते हुए वापस आना है। तो इस तरीके से हम 5वें काले से हारमोनियम पे सारे गामा पा धा नी सा बजा सकते हैं। मैं सभी अपने व्यूअर्स को और उन सभी म्यूजिशियंस को या म्यूज़िक लर्नर्स को एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी, और वो ये है कि अगर हमें इन सारी कीज़ के नाम पता है तो हम किसी भी गाने को ईज़िली नोटेशन यानी स्वर लिपि को पढ़कर अपने आप बजा सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी थ्योरी को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक गाना आपको हारमोनियम पे प्ले करना सिखाऊंगी और उसकी नोटेशन भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर चॉइस है या कोई पर्टिकुलर गाना आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ यू कैन शेयर विद मी। मैं उस पर एक वीडियो बनाकर और आपको आपकी इस लर्निंग को आगे ले जाने तक ज़रूर मदद करूँगी। तो आई एम श्योर कि आप सब को मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और इसके साथ साथ आप अपना बिल्कुल ध्यान रखिए, घर पे अच्छे से रहिए, गुड डाइट लीजिए, जितना हो सके अपने आप को बिज़ी रखिए, और ये समय भी चला जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।